अब आते हैं ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ माइनिंग मेट। ठीक है, हमें स्टार्ट करना था रेगुलेशन नंबर 47 से स्टार्ट करना था, 47 से। ठीक है, माइनिंग मेट। अब माइनिंग मेट का आप जानते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको रेगुलेशन नंबर 116 के अनुसार क्या किया जाता है, अपॉइंटमेंट दिया जाता है, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट आता है, ये किसी भी सुपीरियर ऑफिशियल को रिपोर्ट करेगा। अगर मान लीजिए कहीं पे कोई कानून टूटा है तो उस केस में कानून कॉन्ट्रवेंशन मतलब कानून को तोड़ना, ठीक है, या फिर कहीं पर भी कुछ दिक्कत आती है तो अपने सुपीरियर ऑफिशियल को ये तुरंत ही क्या करेगा, अपने इसके बारे में जानकारी देगा। ठीक है, सुपीरियर ऑफिशियल के इसके द्वारा, इसके जो सुपीरियर ऑफिशियल्स होते हैं उनके द्वारा जो इनको ऑर्डर्स दिए जाते हैं, ये उसी ऑर्डर के अनुसार एक माइनिंग मेट काम करता है। ठीक है, सुपीरियर ऑफिशियल मतलब कि असिस्टेंट मैनेजर हो गए, फोरमैन हो गए, ये लोग इसको ऑर्डर देते हैं माइनिंग मेट को। ठीक है, अब ये जहां पर भी इसको ऑर्डर दिया जाता है उस पर्टिकुलर माइंस के उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में जाकर पूरा का पूरा चार्ज लेता है और वहां का पूरा कंट्रोल इसके हाथ में होता है। चूंकि इसको उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट का जो चार्ज है किसके द्वारा दिया गया है, दो लोगों के द्वारा दिया जाता है। कौन कौन देते हैं, मैनेजर एंड असिस्टेंट मैनेजर। ठीक है, असिस्टेंट मैनेजर या फिर अंडरग्राउंड मैनेजर, इनके द्वारा इसको क्या दिया जाता है, इनके द्वारा इसको जो है तो बेसिकली वर्क असाइन किया जाता है, डिस्ट्रिक्ट असाइन किया जाता है। ठीक है, फिर ये क्या करता है, ये वहां पर जाकर एक्ट के और जो भी रेगुलेशंस हैं और जो भी ऑर्डर्स वगैरह आए हैं उसके अनुसार पूरे डिस्ट्रिक्ट का क्या करेगा, इंस्पेक्शन करेगा वहां पर जाकर। ठीक है, एंड उसके बाद वो उसका एक रिपोर्ट तैयार करेगा। अगर कहीं पर कॉन्ट्रवेंशन है तो अपने सुपीरियर ऑफिशियल को इसके बारे में जानकारी देगा। फिर ये क्या करेगा, he shall make inspections and reports as are required by the regulation and making such examination he shall pay particular attention in checking of the सपोर्ट्स। ठीक है, इसका मेन जिम्मेदारी क्या होगा कि वो रिपोर्ट तैयार करेगा और उससे रिलेटेड जो भी उसको रेगुलेशन में कहा गया है उसी के अनुसार इसके द्वारा रिपोर्ट तैयार किया जाना है। उसी के अनुसार इसके द्वारा रिपोर्ट किया जाना है। इसकी जिम्मेदारी क्या बनती है कि जो भी सपोर्ट है उसको जो है तो जाकर चेक करे। ठीक है, सभी सपोर्ट्स को चेक करने की जिम्मेदारी होती है इसकी। ठीक है, मतलब एक स्पेशल अलग से उसको अटेंशन देना है सपोर्ट्स को चेक करने के लिए। एक्सेप्ट इन द केस ऑफ माइन वर्किंग इन अ कंटिन्यूअस सक्सेशन ऑफ शिफ्ट्स, ही शैल ऑन कंप्लीशन ऑफ द फर्स्ट इंस्पेक्शन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट प्रोसीड टू द स्टेशन appointed under regulation 116 and instruct all the workers as their place of work and so the to and as to any special precautions necessary to be observed by them। ठीक है, अब देखिए क्या हो गया, अब देखिए ये करता क्या है, जो भी डिस्ट्रिक्ट का पहला इंस्पेक्शन होता है, पहला इंस्पेक्शन इसके द्वारा किया जाता है। ये करते क्या है, जस्ट सपोज दैट अगर आपका यह एक डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, यह एक डिस्ट्रिक्ट है। ठीक, अब यहां पर बाहर आपका एक स्टेशन है, स्टेशन, तो ये फोरमैन माइनिंग मेट क्या करेगा, ये डिस्ट्रिक्ट के अंदर जाएगा और यहाँ पे पूरा का पूरा इंस्पेक्शन करेगा, पूरे डिस्ट्रिक्ट का इंस्पेक्शन करेगा, सपोर्ट्स वगैरह चेक करेगा, अपना रिपोर्ट तैयार करेगा। ठीक है, फिर वापस वो स्टेशन में आता है, स्टेशन में वापस आएगा और वहां वर्कर्स को, जितने भी वर्कर्स उसके बैठे हैं उन वर्कर्स को वो इंस्ट्रक्शंस देगा, उनको उनकी जगह बताएगा, उनको प्रिकॉशंस बताएगा कि आप इस प्रिकॉशंस के ये प्रिकॉशंस लेकर आप यहाँ पर काम करेंगे।
ठीक है। ये सब बताने के बाद वो क्या करता है, वो सभी को डिस्ट्रिक्ट के अंदर भेज देता है उनके उनके काम पे। फिर वो दोबारा डिस्ट्रिक्ट के अंदर जाता है यह चेक करने के लिए कि क्या हर कोई सही तरीके से अपने जगह पर काम कर रहा है। जब ये चीज वो देखता है तो उसमें अगर मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको जो वर्क असाइन किया गया है वो वर्क नहीं करना करते हुए, या फिर जो जगह उसको बोला गया था वो जगह पर अगर वो नहीं पाया जाता है, तो उस केस में माइनिंग मेट के पास इतनी पावर होती है कि वह उस व्यक्ति को वहां से माइन से बाहर निकाल सकता है, और इसके बारे में वो तुरंत ही अपने सुपीरियर ऑफिशियल को रिपोर्ट करेगा इस मैटर के बारे में कि यह ऐसा व्यक्ति था जिसने कैसा काम किया है। उसका ये भी जिम्मेवारी होती है कि मान लीजिए कोई इनएक्सपीरियंस व्यक्ति है, कोई नया व्यक्ति है, नया रिक्रूट है, ठीक है, तो उसको तो एक्सपीरियंस नहीं है, उसको जानकारी नहीं है माइंस के बारे में, तो उसको भी जो है तो उसका ध्यान रखने की जिम्मेदारी इसकी माइनिंग मेट की होती है। यह देखना कि वो इनएक्सपीरियंस पर्सन किसी एक्सपीरियंस्ड पर्सन के साथ ही माइंस के अंदर जाए, माइंस के डिस्ट्रिक्ट के अंदर जाए और वहां पर काम करे। ठीक है। इसकी एक और जिम्मेदारी होती है कि आपका जितना भी ट्रैवलिंग रोडवेज होता है, ठीक है, ट्रैवलिंग रोडवेज, ट्रैवलिंग रोडवेज का इंस्पेक्शन करने की भी जिम्मेदारी इसकी होती है। ठीक है। एंड जितने भी वर्किंग प्लेसेस होते हैं उसके डिस्ट्रिक्ट में, वो सब कुछ वो जाकर वहां पर चेक करता है। ही शैल रिपोर्ट टू हिज सुपीरियर ऑफिशियल एनी डेफिशिएंसी। अगर कोई कमी पाई जाती है तो अपने सुपीरियर ऑफिशियल को इसके बारे में बताता है। इसके साथ ही अगर मान लीजिए कहीं पर टिम्बर की कमी है तो सुपीरियर ऑफिशियल को बताएगा। इसके अलावा कोई अप्लायंसेस की जरूरत है या कोई ऐसी मटेरियल की जरूरत है जो कि उसको बहुत ज्यादा जरूरी है, उसके लिए वो अपने सुपीरियर ऑफिशियल को इसके बारे में जानकारी देता है। ठीक है। अब मान लीजिए आपका डिस्ट्रिक्ट ऐसा है जहां पर दो रास्ते हैं, ठीक है, आने जाने के दो रास्ते हैं, तो डिस्ट्रिक्ट से ताकि आप डायरेक्टली सरफेस पर पहुंच सके, ऐसे दो रास्ते हैं। ठीक है। और उनका इस्तेमाल नॉर्मली नहीं किया जाता है, ठीक है, ट्रैवलिंग रोडवे के रूप में। तो वो क्या करेगा, हफ्ते में एक बार, ठीक है, वंस इन अ वीक। अब देखिए, आफ्टर इंस्पेक्शन ही विल गो टू द स्टेशन। इंस्पेक्शन के बाद ये स्टेशन में जाता है, अपने वर्कर्स को उनकी ड्यूटीज के बारे में इन्फॉर्म करेगा। ठीक है। अगर वो किसी व्यक्ति को ड्यूटी से जो ड्यूटीज असाइन की उसके अलावा कहीं और पाता है तो वो इमीडिएट एक्शन लेगा और उसको ऑर्डर देगा कि भाई आप माइन से बाहर चले जाइए, और इसके बारे में अपने सुपीरियर ऑफिशियल को इन्फॉर्म कर देगा। ठीक है। अगर कोई इनएक्सपीरियंस पर्सन है, माइंस में एम्प्लॉयड है, तो वो एक्सपीरियंस पर्सन के अंडर में ही काम करेगा, ये देखने की जिम्मेदारी इसकी है। कहीं पर रूफ साइड्स, जितने भी ट्रैवलिंग रोडवेज के रूफ्स एंड साइड्स हैं उनका इंस्पेक्शन करने की जिम्मेदारी इसकी होती है। ठीक है। वेयर हाइट ऑफ द गैलरी फ्रॉम द रूफ टू फ्लोर एक्सीड्स 3 मीटर। अगर आपका गैलरी की हाइट बहुत ज्यादा हो जाती है तो उस केस में वहां पर क्या यूज करना है, वहां पर रूफ की टेस्टिंग के लिए उसको एक वुडन बंटन, मतलब कि लकड़ी के टेबल्स का इस्तेमाल करना है। ठीक है, ताकि वहां तक रूफ की जाकर रूफ की टेस्टिंग की जा सके। ठीक है। नेक्स्ट आता है दूसरा, आपका बोलता है कि जितने भी ट्रैवलिंग रोडवेज हैं, मतलब आपका आने जाने के दो रास्ते हैं, उनमें से रास्तों का यूज नहीं किया जा रहा है रेगुलर बेसिस पे एज अ ट्रैवलिंग रोडवे, तो लेकिन भागने के रास्ते तो है वो भाई आपका बाहर निकलने का एक अच्छा रास्ता है कि मान लीजिए इमरजेंसी के केस में कोई रास्ते बंद हो जाते हैं तो सरफेस तक जाने के लिए वो रास्ते बेस्ट है, तो उनका इंस्पेक्शन सप्ताह में एक दिन उसके द्वारा किया जाएगा। ठीक है। अब अगर कोई भी डेंजर उसको दिखता है अपने इंस्पेक्शन के दौरान, ठीक है, तो वो क्या कर, या फिर कोई भी व्यक्ति आके माइंस में कोई भी व्यक्ति काम करते करते आके उसको बताता है सर ऐसा ऐसा खतरा है, तो अगर डेंजर तुरंत ही रिमूव नहीं किया जा सकता, अगर खतरे को रिमूव नहीं किया जा सकता है तो वो उस जगह से सभी वर्कर्स को विड्रॉ कर लेगा। ठीक है। और उस जगह को तब तक नहीं छोड़ के जाएगा जब तक कि वहां से उस खतरे को हटाया ना जाए। ठीक है, उसके मौजूदगी में। एंड ऑल अप्रोचेस टू द प्लेसेस हैव बीन फेंस्ड ऑफ। ठीक है। और उस जगह तक जाने के जितने रास्ते हैं उनकी फेंसिंग करवा देगा।
फोरमैन मटेरियल जो है तो व्यवस्था नहीं करता है, अरेंजमेंट नहीं करता है, सॉरी माइनिंग मेट मटेरियल का अरेंजमेंट नहीं करता है, वो फोरमैन का काम होता है। फोरमैन जाके मतलब बेसिकली फोरमैन को इन्फॉर्म करता है माइनिंग मेट, फिर फोरमैन क्या करेगा, अपना असिस्टेंट मैनेजर को इन्फॉर्म करेगा, या फिर उसकी व्यवस्थाएं आके मतलब फिर असिस्टेंट मैनेजर जब पहुंचाता है ना, तो ध्यान में रखना कि अच्छा ये चीजें मौजूद हैं, वो उसकी जिम्मेदारी है। कमी जब होती है तो माइनिंग मेट बताता है, ठीक है, फोरमैन फिर उसको चेक करता है और फिर ऑफिशियल को बताता है, मतलब बेसिकली असिस्टेंट मैनेजर को बताता है। तो ये पूरा क्या बोल सकते हैं, क्रोनोलॉजी है जिसमें कि आपका काम चलता है माइंस के अंदर। ठीक है, तो क्या समझ में आया कि अगर माइंस में कोई खतरा है, माइंस में कोई खतरा है, या इंस्पेक्शन के दौरान उसको खतरे का पता चलता है, या कि फिर कोई वर्कर आके उसको खतरे के बारे में बताता है, तो इसकी जिम्मेदारी होती है कि उस खतरे को रिमूव करे तुरंत ही। अगर नहीं कर पाता है तो क्या करेगा, वर्कर्स को विड्रॉ करेगा वहां से, ठीक है, वहां से विड्रॉ करेगा, फिर उसके बाद क्या करेगा, रिमेन एट दैट प्लेस, ठीक है, उस जगह पर तब तक बैठा रहेगा जब तक कि उसकी मौजूदगी में क्या ना हो जाए, उस खतरे को पूरी तरह से हटाया न जाए, ठीक है। और चौथा क्या करेगा, फेंसिंग, वहां तक पहुंचने वाले, उस खतरे वाली जगह तक पहुंचने वाले जितने रास्ते हैं उन सभी की फेंसिंग करेगा, ठीक है। अब कोई भी डेंजरस ऑपरेशन है अगर माइंस में करवाया जा रहा है उसके द्वारा, तो वो डेंजरस ऑकरेंस ऑपरेशन करवाते समय वो हर वक्त वहां पर मौजूद रहेगा। जैसे कि कौन सा केस आ जाता है कि भाई आपका ग्राउंड फॉल हो रहा है, रूफ फॉल हो रहा है, तो उसको साफ करवाया जा रहा है, सपोर्ट लगाए जा रहे हैं, ठीक है, तो इस तरह के काम जो होते रहते हैं तो उस समय वो पूरी तरह से वहां पर मौजूद रहेगा। हम्म। ऐसे रास्ते या फिर ऐसी जगह जिनका रेगुलर बेसिस पे इस्तेमाल नहीं होता है और वर्कर्स को वहां जाना अलाउड नहीं है, ठीक है, तो उन जगहों की फेंसिंग करवाने की जिम्मेदारी इसकी होती है। अगर मान लीजिए कहीं पर इन्फ्लेमेबल गैस पाई जाती है तो वह क्या करेगा, वहां पर रेगुलेशन नंबर 141 141 के अनुसार, यहाँ 166 लिखा था, 141 के अनुसार वहां पर एक्शंस लेगा, ठीक है। अभी आगे चल के हम रेगुलेशन 141 भी देखेंगे, ठीक है। तो वहां पर उसको रिमूव करने की कोशिश करेगा, जहां पर सॉरी वहां पर 141 के अनुसार जो भी एक्शन लेना होगा वो एक्शन लेगा। वहां पर वो क्या करेगा, इन्फ्लेमेबल गैस को रिमूव करने की कोशिश नहीं करेगा जब तक कि उसको जो है तो सुपीरियर ऑफिशियल से ऑर्डर नहीं मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा, शैल नॉट रिमूव सच accumulation until he receives instruction from his superior officer। अगर मान लीजिए कोई एक्सीडेंट हो गया उसके डिस्ट्रिक्ट में, तो वो तुरंत ही कहा जाएगा, जहां पर भी एक्सीडेंट हुआ है उस जगह पर इंस्पेक्शन करने के लिए जाएगा। फिर इसके साथ ही जब रेस्क्यू ऑपरेशन परफॉर्म किया जा रहा होगा माइंस के अंदर उसके डिस्ट्रिक्ट में, तो उस समय वो क्या करेगा, वो सुपरविजन का काम करेगा रेस्क्यू ऑपरेशन का, ठीक है। और इसके साथ ही एक्सीडेंट का जो भी नोटिस है और जो भी रिपोर्ट है वो तुरंत ही मैनेजर को या फिर असिस्टेंट मैनेजर को देगा, ठीक है। अगर मैं बात करूं ओपन कास्ट माइंस का, हाँ, तो अगर मान लीजिए आपका शिफ्ट में ड्यूटी चल रहा है, ठीक है, एक तो केस था कि अगर शिफ्ट में ड्यूटीज नहीं चल रहे हैं तो उस केस में वो पूरा का पूरा इंस्पेक्शन करता है। अगर शिफ्ट में कंटिन्यूस सक्सेशन वाले शिफ्ट में ड्यूटीज चल रही हैं तो अपने डिस्ट्रिक्ट को तब तक नहीं छोड़ के जाएगा जब तक कि वहां पर उसका रिलीवर ना आ जाए। ओपन कास्ट वर्किंग्स के केस में उसको क्या क्या चेक करना रहता है, बेंच के साइड्स ड्रेस है कि नहीं, बेंच की स्टेबिलिटी है, स्टेबल है कि नहीं, हॉल रोड्स को सही तरीके से मेंटेन किया जा रहा है या नहीं,
या फिर ओवरबर्डन डम्प्स कहीं खतरे में तो नहीं है, किसी उसकी वो स्टेबल है या नहीं। इसके साथ ही माइंस के अंदर चाहे ड्रिलिंग हो रहा हो या ब्लास्टिंग हो रहा हो या हॉल रोड में ट्रक्स और डंपर्स चल रहे हो तो डस्ट उनके कारण जनरेट ना हो, यह ध्यान में रखने की जिम्मेवारी इसकी होती है। तो इतनी जिम्मेदारी किसकी है? माइनिंग मेट की है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं रेगुलेशन नंबर 48, ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ब्लास्टर। ब्लास्टर की ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज। ब्लास्टर ही शैल लुक आफ्टर द ट्रांसपोर्ट एंड यूज ऑफ एक्सप्लोसिव। ब्लास्टर की जिम्मेदारी क्या है? एक्सप्लोसिव्स का इस्तेमाल कैसे हो रहा है, एक्सप्लोसिव सही तरीके से ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ये देखभाल करने की जिम्मेदारी इसकी होती है। ब्लास्टर की जिम्मेदारी यह भी होती है कि कोई भी एक्सप्लोसिव को किसी अनऑथराइज्ड व्यक्ति को नहीं देना है। पता ऐसा नहीं करना है ना कि भाई आप अपने घर वालों को दे रहे हो, जाओ हो गया दिवाली के पटाखे फोड़ो, एकदम डिटोनेटर उठा के दे दिया है। अब एक डिटोनेटर एक इंसान को भूंजने के लिए काफी होता है, ठीक है, तो इसीलिए इस टाइप के काम नहीं करना, एक्सप्लोसिव्स को किसी अनऑथराइज्ड व्यक्ति को हैंडओवर नहीं करना है। ठीक है, इसका ध्यान जिम्मेदारी देखिए। अब ये यहाँ से क्वेश्चन एक पूछा जाता है ज्यादातर कि भाई स्टेमिंग मटेरियल की अवेलेबल है या नहीं है, ये देखने की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो ये जिम्मेदारी किसकी होती है? ब्लास्टर की होती है। ना माइनिंग मेट, ना फोरमैन, ये किसी की भी ड्यूटीज में नहीं आता है, ये सिर्फ और सिर्फ ब्लास्टर की ड्यूटीज में आपको देखने को मिलेगा। या फिर अगर मैं सीएमआर की बात करूं तो कोल माइंस में शॉर्ट फायरर की ड्यूटीज होती है ये सब। ठीक है, तो स्टेमिंग मटेरियल की जिम्मेदारी यहाँ पे दी जाती है। बी प्रेजेंट, और दूसरा जिम्मेदारी ये है कि जब शॉट्स फायर किए जा रहे हो, जब स्टेमिंग चल रहा हो, चार्जिंग चल रहा हो, तो वो उस समय वहां पर मौजूद रहेगा एंड शॉट्स की जो फायरिंग है वो खुद से करेगा, किसी और से नहीं करवाएगा। ठीक है, और अगर मिस फायर हुआ तो इसकी पूरी जिम्मेदारी किसकी होगी? सिर्फ और सिर्फ ब्लास्टर की। ठीक है, रेगुलेशन नंबर 167 के अनुसार यह वहां पर काम करेगा। ठीक है, जो भी आपका ड्यूटीज बताया गया है उसके अनुसार काम करेगा। नेक्स्ट आता है ड्यूटीज ऑफ टिम्बरमैन। टिम्बरमैन, हर एक टिम्बरमैन की जिम्मेदारी है कि भाई मैनेजर मैनेजर असिस्टेंट मैनेजर, अंडरग्राउंड मैनेजर, माइन फोरमैन, माइनिंग मेट या फिर जो भी दूसरा कोई कॉम्पिटेंट पर्सन है उसके अनुसार, उसके ऑर्डर्स के अनुसार क्या करेगा? हैंग वॉल, हैंग वॉल, हैंग वॉल, फुटवॉल, फुटवॉल, एंड बैक। बैक मतलब रूफ, रूफ, इन सभी को देखेगा। ठीक है, सही देखेगा नहीं मतलब इन सभी को सिक्योर करेगा कि कहीं रूफ फॉल ना होने पाए, फॉल ना होने पाए, या फिर यूं कहूं फेलियर ना होने पाए। तो क्या करेगा? इन सभी को इससे बचने के लिए सिक्योर करेगा। ठीक है, सिक्योर करेगा इन सभी को। अगर मान लीजिए कभी कोई दिक्कत आती है, टिम्बर की कमी आती है, तो इसके बारे में किसको जानकारी देगा? इसके बारे में ये जानकारी देगा वहां पे जो भी माइनिंग मेट होगा। ठीक है, तो आपका टिम्बरमैन किसको जानकारी देता है? माइनिंग मेट को, माइनिंग मेट को या फिर कॉम्पिटेंट पर्सन को। फिर माइनिंग मेट किसको बोलता है? फोरमैन को। फोरमैन किसको बोलता है? असिस्टेंट मैनेजर को। असिस्टेंट मैनेजर किसको बोलता है? मैनेजर को। मैनेजर किसको रिसिप्ट भेजता है? ओनर या फिर एजेंट को। ओनर और एजेंट क्या करते हैं? 3 दिन के भीतर इसको पूरा डिटेल देते हैं कि भाई क्या एक्शन लिया। ठीक है, क्लियर है? इसकी एक और जिम्मेदारी होती है कि देखिए, एडवांस रिपोर्ट द मेट शॉर्टेज ऑफ सपोर्ट ऑफ मटेरियल्स इन हिज डिस्ट्रिक्ट।
इन केस ऑफ यूज ऑफ टिम्बर, उसकी जिम्मेदारी ये होती है कि वुड कटिंग्स कभी भी अंडरग्राउंड में बिलो ग्राउंड वर्किंग्स में नहीं छोड़ के जाएगा। ठीक है, वुड कटिंग्स को कभी भी बिलो ग्राउंड वर्किंग में नहीं छोड़ के जाने की जिम्मेदारी किसकी होती है? टिम्बरमैन की। ये भी इंपॉर्टेंट था। ठीक है, ये लाइन जो लास्ट वाली थी। नेक्स्ट आता है रेगुलेशन नंबर 50, ड्यूटीज ऑफ अटेंडेंट ऑफ माइन मैकेनिकल वेंटिलेटर। माइन मैकेनिकल वेंटिलेटर मतलब मैकेनिकल वेंटिलेटर। मैकेनिकल वेंटिलेटर मतलब कि जो फैन चलाया जाता है आपका पूरी माइंस को वेंटिलेट करने के लिए, उसकी बात कर रहा है यहाँ पे। तो जो उसका एक पर्टिकुलर इंचार्ज होता है, माइन मैकेनिकल वेंटिलेटर का एक इंचार्ज होता है। अब उस इंचार्ज की जिम्मेदारी क्या है कि जो भी स्पीड फिक्स की गई है मैनेजर के द्वारा, स्पीड कौन फिक्स करता है? मैनेजर के द्वारा स्पीड फिक्स की जाती है। ठीक है, इस बात का ध्यान में रखें। ठीक है, तो स्पीड फिक्स बाय द मैनेजर। इसके बाद इसकी जिम्मेदारी क्या होती है कि एग्जामिन द मशीनरी। ठीक है, उस मशीन का एग्जामिन करेगा, वहां पर देखेगा कि भाई वाटर प्रेशर कितना है। ठीक है, वाटर गेज को देखेगा, स्पीड इंडिकेटर को देखेगा रेगुलर इंटरवल्स में। स्पीड इंडिकेटर 1 घंटे के अंतराल में लगातार देखता रहेगा और उसकी जो रीडिंग्स है स्पीड इंडिकेटर की, वहां पर रजिस्टर में एंट्री करता रहेगा। उस जगह को तब तक छोड़ के नहीं जाएगा जब तक कि उसका सब्स्टिट्यूट नहीं आ जाता है, अगर माइनिंग का जो ऑपरेशन है, माइंस जो है कंटिन्यूसली ऑपरेट हो रहा है तो। ठीक है, अगर मान लीजिए आपका मैकेनिकल वेंटिलेटर में, ठीक है, आपका मैकेनिकल वेंटिलेटर में किसी प्रकार का डिफेक्ट है, रीअरेंजमेंट है चाहिए, ठीक है, मशीनरी में, या फिर कोई वेरिएशन आ रहा है वाटर गेज में या फिर किसी भी इंडिकेटर में, तो वो क्या करेगा, तुरंत ही इसके बारे में, इस अनयूजुअल सर्कमस्टेंस के बारे में तुरंत ही अपने सुपीरियर ऑफिसर को इन्फॉर्म करेगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है लैंप रूम इंचार्ज का ड्यूटीज। Regulation 51, lamp duties of lamp room in charge. All lamps are properly maintained as per manufacturer specifications. ठीक है, ये गलत हो गया। as per